जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत की लगी सुपर हैट्रिक। ईयू और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा एफटीए। दोस्तों, बहुत बड़ी डील की बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, लगे हाथों बताएंगे। अमेरिका से डील के बीच भारत को पाले में रखने के लिए रशिया ने खेल दिया बड़ा दाव। कैसे? वहीं चौंका देने वाली खबर, भारत के लिए बड़े खतरे की खबर। अब खुलकर पाकिस्तान को हर खुफिया जानकारी देगा चाइना। इस्लामाबाद में हुई बड़ी डील। दोस्तों, कैसे चीन करेगा बड़ा खेल, लगे हाथों आपको बताएंगे। पीओके की विधानसभा में शहबाज शरीफ ने जमकर उगला जहर, कहा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा। जिसके बाद दोस्तों, कश्मीर पर शहबाज का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दिया। लंदन से ब्राजील से तक कश्मीरियों ने खोली पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। 5 फरवरी 2026 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समारोह की अध्यक्षता की और एफटीए के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर पर हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों, जीसीसी में सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल है। ये सभी खाड़ी गल्फ के महत्वपूर्ण देश हैं। भारत और जीसीसी के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 2024 से 25 में लगभग 178.7 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, जो यूरोपीय यूनियन, आसियान, अमेरिका या चीन से भी बड़ा है। दोस्तों, पीयूष गोयल ने टीओआर पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि हम दोनों 5000 साल से व्यापार कर रहे हैं। अब मजबूत और बेहतर ट्रेडिंग एग्रीमेंट से माल सेवाओं का बेहतर प्रवाह होगा, निवेश बढ़ेगा। जीसीसी को हमारे युवा और स्किल्ड लोग कई प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और वे हमें एनर्जी डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकते हैं। इसके फायदे की अगर बात करें दोस्तों, तो ड्यूटी और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटेंगे, जिससे भारतीय सामान जीसीसी में सस्ता और आसान हो जाएगा। माल और सेवाओं का फ्री फ्लो बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, नीतियों में स्थिरता आएगी। भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, जीसीसी को फूड सिक्योरिटी मिलेगी, पेट्रोकेमिकल, आईटी और अन्य सेक्टरों को नए मौके मिलेंगे। वहां 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, उनके लिए भी फायदा हो सकता है। यह डील भारत के लिए गल्फ को अगला बड़ा बाजार बनाने की दिशा में अहम कदम है, खासकर जब वैश्विक ट्रेड में टैरिफ और युद्ध जैसी समस्याएं हैं। बातचीत अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है और आने वाले महीनों में आगे की मीटिंग्स होंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ अमेरिका से डील के बीच भारत को पाले में रखने के लिए रशिया ने खेल दिया बड़ा दाव। दोस्तों, कैसे? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। इसमें रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगा 25% टैरिफ हटाना भी शामिल है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने की बात कही है। हालांकि मोदी सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उधर रशिया बार बार ये कह रहा है कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए आजाद है। इस बीच खबर है कि रशिया भारत को अपने पाले में रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रशिया भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। जाहिर है कि रशिया अपने इतने बड़े तेल खरीदार को खोना तो नहीं चाहेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने भारतीय रिफाइनरियों के लिए तेल पर छूट बढ़ा दी है, ताकि अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड डील के बावजूद वो रूसी तेल खरीदता रहे। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 दिनों में भारतीय रिफाइनरियों को दी जाने वाली छूट और बढ़ गई है। रशिया का प्रमुख कच्चा तेल यूराल्स ग्रेड अब ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के मुकाबले प्रति बैरल $10 से भी ज्यादा सस्ता ऑफर किया जा रहा है, जिसमें शिपिंग और अन्य लागतें भी शामिल है। ये जानकारी उन ट्रेडर्स ने दी है जो इन समझौतों में शामिल है। दोस्तों, एनालिटिक्स फर्म आर्गस के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ये छूट करीब $11 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। 22 जनवरी से पहले ये लगभग $9.15 थी। अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में रशिया की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद भारत के रूसी तेल की खरीद में कमी आई थी। इस प्रतिबंध से पहले रशिया ने भारत को तेल पर जो छूट ऑफर की थी, मौजूदा $11 की छूट उससे 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, रशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों दोस्ती का रिश्ता साझा करता है और रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा हथियार सप्लायर है। लेकिन रशिया के लिए भारत जो है वो कभी भी पारंपरिक तेल खरीदार नहीं रहा। भारत ने रूसी तेल की खरीद तब शुरू की जब फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से तेल की कीमतें बढ़ गई। रूसी तेल पर भी पश्चिमी प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके बाद रशिया ने भारत, चीन जैसे अपने एशियाई सहयोगियों को रियायती दरों पर तेल ऑफर किया। भारत ने रूसी तेल की खरीद शुरू कर दी और कुछ ही महीनों में रशिया भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया। भारत हर दिन रशिया के करीब 20 लाख बैरल तेल खरीदने लगा। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें,
अब खुलकर पाकिस्तान को हर खुफिया जानकारी देगा चाइना। इस्लामाबाद में हुई बहुत बड़ी डील दोस्तों। अब खुले तौर पर चीन पाकिस्तान की खुफिया जानकारी शेयर करेगा। इसको लेकर दोनों देशों ने एक डील पर हस्ताक्षर किया है। यह डील ऐसे समय ऐसे वक्त में हुआ है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में कोहराम मचा रही है। इस डील से पड़ोसी देश अफगानिस्तान और भारत पर भी असर पड़ सकता है। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के राजदूत और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक डील पर साइन किया है। डील के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ जहां टीटीपी का अटैक हो रहा है, वहीं बलूचिस्तान में बीएलए भी कोहराम मचा रहा है। बीएलए के हमले ने पाकिस्तान में चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। बीएलए की वजह से चीन को ग्वादर में अपना कैंप अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का भार उठाया है। इस फैसले के बाद अब चीन के एजेंट पाकिस्तान के ग्राउंड पर उतर सकेंगे। इससे पाकिस्तान की आर्मी को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में आसानी होगी। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के लिए भी यह डील काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान और चीन के पड़ोसी देश हैं। इस फैसले से दोनों पर तगड़ा असर पड़ सकता है दोस्तों। चीन और पाकिस्तान के बीच इस डील ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान में चाइना धीरे धीरे एंटर कर रहा है? दरअसल दोस्तों, लंबे वक्त से चीन की यह ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान उसके जवानों को यहाँ पर उतरने दे, जिससे सीपीईसी प्रोजेक्ट को आसानी से सुरक्षित किया जा सके। लेकिन संप्रभुता के नाम पर पाकिस्तान चीन को अंदर ही नहीं आने दे रहा था। हालांकि अब बदली परिस्थिति में चीन के साथ पाकिस्तान ने डील कर लिया है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा था कि बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को उतारने की आवश्यकता है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर पाकिस्तान का जरूर बनेगा हिस्सा। जी हां, पीओके की विधानसभा में शहबाज शरीफ ने जमकर उगला जहर दोस्तों। पाकिस्तान के नेताओं की ओर से कश्मीर मुद्दे पर आक्रामक बयानबाजी जारी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक भाषण में कह दिया है कि कश्मीर एक दिन उनके देश का हिस्सा अवश्य बनेगा। पाकिस्तान में गुरुवार को मनाए गए कथित कश्मीर एकजुटता दिवस के कार्यक्रम में यह बात कही है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा में कहा कि उनके देश का एक एक शख्स कश्मीरी लोगों के साथ खड़ा है। दूसरी ओर भारत का इस मुद्दे पर बेहद सख्त और स्पष्ट रुख है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से देश का अभिन्न अंग थे और रहेंगे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में जहरीले बोल बोलते हुए कहा कि हम आज अगर मुजफ्फराबाद में आए हैं तो इसका मकसद पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी नेतृत्व की तरफ से कश्मीर के हमारे भाइयों के साथ एकजुटता दिखाना है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हमें भरोसा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा। शहबाज शरीफ के अलावा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी कश्मीर पर बयान दिए हैं। पाकिस्तानी नेताओं और सेना अफसरों की ओर से यह बयानबाजी 5 फरवरी पर की गई। 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर एकजुटता दिवस यानी कश्मीर सॉलिडेरिटी कथित तौर पर मनाता है। इस दिन हर साल पाकिस्तानियों की ओर से भारत पर कई आरोप लगाए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नेवी चीफ नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू ने कश्मीर एकजुटता दिवस पर कश्मीरी लोगों को समर्थन दिया है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने पाकिस्तान फौज तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को सपोर्ट का ऐलान अपने बयान में किया है। दोस्तों, लगे हाथों आपको बता दें, उधर लंदन से लेकर ब्रसेल्स तक कश्मीरियों ने खोल दी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल। कश्मीर पर शहबाज शरीफ का उल्टा पड़ गया दाव दोस्तों। इसी के बाद की ये बड़ी जानकारी है, बता दें। इसी कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने का नाटक करता शहबाज शरीफ का पोल खोल दिया गया है दोस्तों। पूरे यूरोप भर में फैले कश्मीरियों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी है और इसे दशकों के हिंसा, दमन और डेमोग्राफी को छिपाने के लिए किया गया स्टंट बताया। ब्रिटेन से लेकर बेल्जियम तक कई देशों में कश्मीरियों ने प्रदर्शन करके पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया और इस्लामाबाद पर कश्मीर में प्रॉक्सी युद्ध छेड़ने और गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगा दिया। ब्रिटेन में सबसे बड़ा प्रदर्शन ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हुआ। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के बैनर तले कश्मीरियों ने जबरदस्त विरोध जताया। उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर एकजुटता दिवस को धोखेबाजी बताकर खारिज कर दिया। इस दौरान कब्जा मंजूरी नहीं और स्टेट टेररिज्म खत्म करो जैसे गंभीर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले 78 साल में पाकिस्तान समर्थित प्रॉक्सी युद्ध और आतंकवाद के चलते 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों की जानें चली गई है। उन्होंने कहा कि साल भर में सहानुभूति का दिखावा करना असल में दर्द का मजाक उड़ाना है। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस यानी JKNIA के चेयरमैन महमूद अहमद कश्मीर के हवाले से NDTV की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की बयानबाजी उन लोगों का अपमान है जिनकी राष्ट्रीय पहचान और उनके प्राकृतिक संसाधनों को खत्म किया जा रहा है। UK PNP के सरदार टिक्का खान ताहिर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खुलेआम कानून के उल्लंघन और कश्मीर
कश्मीरियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि नकली दस्तावेजों के जरिए गैर स्थानीय लोगों को वहां पर बसाया जा रहा है। दोस्तों, यूरोप और ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी नेताओं ने 5 फरवरी को एकजुटता दिवस के बजाय धोखे के दिन के रूप में मनाया और कहा कि वे इस दिन राज्य को जबरदस्ती बांटने में पाकिस्तान की भूमिका को याद करते हैं। तो वहीं आपको बता दें, रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की हत्या की बड़ी कोशिश, शूटर ने मारी गोली। रशिया के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्जेयेव को शुक्रवार को मॉस्को में गोली मार दी गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। ये जानकारी सरकारी मीडिया ने जांच एजेंसियों के हवाले से दी है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्जेयेव रशिया के रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के डिप्टी चीफ है, यानी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है। ये हमला ऐसे समय हुआ है दोस्तों जब हाल के महीनों में कई वरिष्ठ रूसी सेना अधिकारियों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिनके लिए रशिया यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जांच कमेटी की प्रवक्ता स्वेतलाना पेंट्रेंको ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्जेयेव को मॉस्को के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के भीतर अज्ञात हमलावर ने कई गोलियां मारी। घायल हालात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेंट्रेंको ने यह नहीं बताया कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है। व्लादिमीर अलेक्जेयेव साल 2011 से रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी में फर्स्ट डिप्टी हेड के तौर पर तैनात है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री का सबसे बड़ा आरोप कहा अमेरिका से अपील करते कि इसे मान्यता मत देना। यूनुस के राज में होने जा रहा ये संसदीय चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा पाखंड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों, जी हाँ, बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। देश के पूर्व विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने आगामी संसदीय चुनावों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे खुला पाखंड बता दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस चुनाव पर ना तो भरोसा किया जा सकता है और ना ही इसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। मोमेन ने इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील भी कर दी कि वो इस चुनाव प्रक्रिया को खारिज करके मान्यता देने से बचे। दोस्तों, मोमेन के अनुसार चूंकि ज्यादातर पार्टियों को चुनाव लड़ने से बैन किया गया है और कई लोगों को भागीदारी से रोका गया है, इसीलिए इसे तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में आरोप लगा दिया कि 12 फरवरी को होने वाला चुनाव पहले से तय है और अधिकारी इसका इस्तेमाल बांग्लादेश के संविधान के साथ साथ बांग्लादेश के मूल्यों और सिद्धांतों में बदलाव करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों के पास लगभग 60 से 70% पब्लिक सपोर्ट है, उन्हें ही नहीं बल्कि गठबंधन वाली 12 पार्टियों को भी हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इससे यह चुनाव चुनिंदा पार्टियों और कुछ खास लोगों का गुट बनकर रह गया है। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।